नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और वीडियो नंबर यह है 65 नंबर की वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं पेपर टीजीटी का जो हुआ था 2017 का ये पेपर है, आरपीएससी का, राजस्थान का है टीजीटी का। तो इसमें बात करते हैं और 50 सवालों पे बात करेंगे। बचे हुए सवालों पर कल बात करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए कि मंदरजा झेल में से किसका इमला गलत है। तो देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इमला गलत पहचाना है, यानी ये हयात जो है लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है, नशात भी सही है, बला आखिर ये भी सही है, लेकिन तालील गलत है क्योंकि ते के बाद ऐन बननी चाहिए। तो आपका सही आंसर 4 वाला होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है कि मंदरजा में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त नहीं है। तो इसमें इमला दुरुस्त किसका नहीं है ये आपको पहचानना है। तो इसमें आपका सही आंसर होने वाला है डी, क्योंकि इसमें लफ़ व नस्र जो है मुरत्तिब, ये लफ़ व नस्र जो है वो गलत लिखा है, वो से लिखा जाएगा। आपका आंसर 4 सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मीर अमन को किस शख्स के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में मुलाजिमत मिली थी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और मीर बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली खां विल्ला। तो इसमें से चारों में से आपको, ये बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब होगा तीसरा, यानी मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए जो है वो इनको मुलाजिमत मिली हुई थी, मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में। आंसर नंबर आपका तीसरा सही होने वाला है। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से किसको लिसानुल असर का असर कहा जाता है। ये ख़िताब मिला हुआ था। तो लिसानुल असर का ख़िताब, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, वक्त ज़्यादा लगेगा। कोई गलती हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही होगा, अकबर इलाहाबादी। इसके बाद में अगला सवाल है कि अफसाना चौथी का जोड़ा में जिस लड़के का पैगाम का तज़करा किया गया है उसका नाम क्या था। तो ये चार आपके सामने हैं। जिस लड़की का पैगाम, गलत मैंने लड़का बता दिया, लड़की। तो ये आप याद रखिएगा, आपका आंसर डी सही होने वाला है। आंसर डी आपका मतलब 4 वाला आंसर सही होने वाला है। ये देख लीजिए, सुगरा जिसका नाम आपको याद रखना है। सुगरा जो है वो चौथी के जोड़े की हीरोइन है। इसके बाद में है सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुताबिक मुसन्निफ़ की पैरोडी का क्या नाम था। तो इसमें जो है मुसन्निफ़ की पड़ोसी जो हैं, पैरोडी कर पड़ोसी जो हैं, उसका नाम क्या था। तो 6 नंबर का सवाल है जिसका आंसर आपको बहुत आसान है, लाला करपा शंकर। तो आपका आंसर सही होगा 3। यहाँ से देखिएगा ये है, और लिखा हुआ ये अगर पूछा जाए किसका इंशाया है तो आपको याद रहे ये पतरस बुखारी का है। इसके बाद में है मंदरजा झेल में से गालिब का मकतूब आलिया कौन है। तो गालिब का मकतूब आलिया बहुत आसान सवाल है ये भी, और पहला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, मुंशी हरगोपाल तफ्ता। ये गालिब के जो है वो फ्रेंड थे। इसके बाद में अगला सवाल है, ज़बान की इब्तदा, इर्तका और उसकी तश्कील के कानून का अलम कहलाता है, इल्म कहलाता है। तो इसमें आंसर आपका 8 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका होगा पहला वाला, यानी इल्मुल लिसानियात जो है, इल्म लिसानियात उसको कहा जाएगा। नज़्म नीली और नेकी और बदी, नज़्म है नेकी और बदी, किसकी हैयत में, किस हैयत में तख्लीक होनी चाहिए, यानी की गई है। तो नज़्म जो है नेकी और बदी, इसकी हैयत आपको बताना है। तो ये है मुसद्दस की हैयत। यहाँ से आपका आंसर जो है वो तीसरा वाला सही होने वाला है। ये यहाँ से आपको याद रहे, आंसर 3 सही है। सवाल है, सराजुद्दीन ख़ान आरज़ू और ज़हूरुद्दीन का ताल्लुक़ किस दबिस्तानी शायरी से था। तो ये दोनों शायर कहाँ के हैं। आपका आंसर इसमें बहुत आसान है, दबिस्तान जो दहली है वहाँ के ये दोनों शायर हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि मानी के लिहाज से फ़ाल की कितनी किस्में होती हैं। फ़ाइल की कितनी किस्में होती हैं।
तो 11 नंबर का आंसर सही होने वाला है 3। यहाँ पे चौथे नंबर का आंसर सही होना चाहिए 3। माजी मुस्तकबिल, ये जो हाल माजी मुस्तकबिल होता है यही होती है तीनों किस्में। इसके बाद में अगला सवाल है कि ड्रामा यहूदी की लड़की का निस्वानी किरदार झेल में से कौन सा है। तो निस्वानी किरदार इसमें मार्कस है, उजरा है, ये इसके बाद में हन्ना है या फिर केशस। तो इसमें आपका सही आंसर होगा हन्ना, यानी आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए कि बेतकल्लुफ़ मज़मून आफरीनी किस दबिस्तान शायरी की खसूसियत में शामिल है। तो बेतकल्लुफ़ मज़मून आफरीनी जो है ये आंसर, ये पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट ये सवाल है। यहाँ से देखिए मैंने रेड पेन की इसमें बिंदी रखी हुई थी। ये क्वेश्चन जो हैं वो टीजीटी में टकराने के, जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें टकराने के पूरे चांसेज हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अलग से मार्क किया हुआ है। ये आपको हर हाल में इस तरह के सवालों को याद रखना है। आपका इसका सवाल का आंसर सही होगा कि दबिस्तान रामपुर। यहाँ से आपका 4 वाला आंसर सही होने वाला है। इसमें दीवार जो है दबिस्तान लखनऊ मत लगा देना। इसके बाद में अगला सवाल है कन्हैया लाल कपूर की तहरीर गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस ज़मरे में आती है। तो कन्हैया लाल कपूर की ये तसनीफ़ है और बहुत आसान इसका सवाल भी है। याद रखिए इसका आंसर बहुत सही आसान है। इस तरह के सवाल पूछे जाना बहुत मुश्किल है। तंज़ो मज़ा आपको याद रखना है। कन्हैया लाल कपूर तंज़ो मज़ा के ही इंशाया निगार हैं। उर्दू में अलामती अफ़साने का आगाज़ हुआ 1857 के बाद, 1875, 1936 या 1960 के लगभग। तो अलामती अफ़साने लिखने का जो रिवाज शुरू हुआ है तो वो हुआ 1960, यानी मवाद जदीदियत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1960 यानी 4 वाला आंसर आपका सही होगा। सवाल है ख़त मुतदारिफ़ के तौर पर मंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ख़त मुतदारिफ़ में जो है वो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। चारों आंसर आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, मरासला। याद रखिएगा ये वाला आंसर बी वाला आपका सही होगा। सवाल है अलकाब व आदाब का एहतमाम किस किस्म की तहरीर में लिखा जाता है। तो खतूत निगारी, तहक़ीक़ मकाले और मज़मून और खाका निगारी। तो जो है अलकाब व आदाब को जो है सबसे ज़्यादा आसान इस्तेमाल किया है गालिब ने, और ये खतूत निगारी आपका आंसर सही होने वाला है। पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि दहली में किस शख्स ने मुलाकात के दौरान वली को ये मशवरा दिया कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शीरी अल्फाज का इस्तेमाल करो। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। जब वली दक्कनी दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन जो हैं शादुल्लाह गुलशन से हुई थी, और ये आंसर आपका बी सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि ज़बान का घर हिंदुस्तान एहतशाम हुसैन की किस किताब में शामिल है। तो ये क्या है, ये एक मज़मून है लिखा हुआ कि ज़बान का घर हिंदुस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको याद रखना है हर हाल में। यहाँ से याद रखिएगा इस वाले सवाल को। तो ये किस किताब में एहतशाम के शामिल है, ये आपको याद रखना है। मेरी उर्दू। आंसर नंबर 3 आपका सही होने वाला है। ईरान में अजनबी किसका मजमुआ है। तो ईरान में अजनबी जो है वो नून मीम राशिद का मजमुआ है। यहाँ से आंसर आपका 4 सही होने वाला है। सवाल है कि इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ। तो इस्माइल मेरठी का इंतकाल, सवाल तो ठीक है लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आंसर इतने
दिमाग से दूर दे दिए गए हैं कि आराम से बच्चा पहचान सकता है कि किसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। आंसर आपका तीसरा सही होगा 1917। इसके बाद में लफ्ज़ तलख़ीस का मुतज़ाद क्या होगा? तो लफ्ज़ तलख़ीस का मुतज़ाद क्या होगा? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा तफ़सील। यानी जो है मुतज़ाद क्या होता है कि उसका विलोम ढूंढा जाता है। यहाँ से सवाल नंबर 22 का आंसर होगा डी। अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है कि लफ्ज़ खुश दामन का लफ्ज़ खुश दामन का मुज़क्कर पूछा गया है, क्या होगा? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपका आंसर सही होगा दूसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको याद रखना। अगला सवाल है कि साहिल लुधियानवी की नज़्म ए शरीफ इंसानों में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जीस्त का क्या मतलब है? वैसे जीस्त का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी, लेकिन शायरी जो है उसमें मतलब शायर बदल देता है। तो इसमें सही आपका इस्तेमाल क्या हुआ है? तो ज़िंदगी ही सही इस्तेमाल भी हुआ है इस नज़्म में। कन्फ्यूज़न करने के लिए पूछा गया है, तो याद रखें पहले वाला आंसर ही ज़िंदगी ही सही होगा जीस्त का। इसके बाद में है अगला सवाल, देखिए कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस सरकारी अखबार के सब एडिटर थे? तो सब एडिटर, ये पहला से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है 25 नंबर। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस सरकारी अखबार के सब एडिटर थे। आपका आंसर सही इसमें होने वाला है अतालीक़। इसमें आंसर सही होगा 2 नंबर का। ये आपको यहाँ से याद रखना है अतालीक़। इसके बाद में लफ्ज़ तो तवल जो है उसका मुतरादिफ अल्फाज पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपका सही होगा 4 वाला दमामा। इसके बाद में है नून मीम राशिद का पूरा नाम। बहुत आसान सवाल है, तो इसमें ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, देखिए आप में से कौन बताता है ये सवाल तो आसान है और आप में से देखेंगे कौन बताएगा। नून मीम राशिद का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नून और मीम राशिद हम वहशी हैं किसके अफसानों का मजमुआ है? तो हम वहशी हैं, बहुत आसान सवाल ये भी है, कृष्णचंद्र का है। यहाँ से आपको याद रखना है। मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा है जो उर्दू शायरी में मीर तक़ी मीर को हासिल है। तो ये मीर अमन के मुतालिक नस्र में तारीफ़ उनकी करते हुए बात कही थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। यहाँ से आपका आंसर डी सही होने वाला है। सवाल है कि दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? जो दिए गए हैं उनमें से दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? तो आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। स्पेंगर आपका नाम याद रहे, 4 वाला आंसर आपका सही होने वाला है। इसके बाद में ये जो हैं गिलक्रिस्ट, ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। इसके बाद में दिल्ली कॉलेज से मुतालिक किताब बाउनवान किताब है, बाउनवान मरहूम दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ़। तो दिल्ली कॉलेज पे लिखी गई किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज, किसकी किताब है? आसान सवाल है, मौलवी अब्दुल हक आंसर आपका सही होने वाला है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू की जाए पैदाइश करार की है। तो इन्होंने दिल्ली और उसके नवाहे गर्द जो है उसकी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा 2 नंबर, यानी 2 नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आंसर बी जो है ये सही होगा 32 का। सवाल है हिदायतुल बलागत का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो हिदायतुल बलागत जो है ये किताब लिखी गई है अरबी में, तनक़ीदी किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया है ये आपको बताना है। आसान सवाल है, अगर आपने तैयारी की होगी तो आप बहुत आसानी से बताएं। इमाम बख्श जो सहवाई हैं उन्होंने इसका किया है तर्जुमा। यहाँ से देखिए इमाम बख्श सहवाई जो है, इमाम बख्श
सहवाई को भी फांसी दी गई थी, और ये भी आपको याद रहे मोहम्मद बाकर के साथ में। अगला सवाल, नज़्म मौर्रा किसे कहते हैं, यानी मौर्रा नज़्म किसे कहते हैं। ये 4 कॉल दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है और फिर पहचानना है कि नज़्म मौर्रा की इसमें से कौन सी खूबी है। तो सबसे पहले वाला देखिए आंसर, जिनमें काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो लेकिन मिसरे बराबर होने के साथ साथ, जिनमें रदीफ़ और काफिया की पाबंदी हो, रदीफ़ और काफिया की पाबंदी हो, ये तो गलत लग रहा है। जिन, इसमें कौन सा आंसर होगा, मुझे ये सवाल गलत लग रहा है क्योंकि नज़्म मौर्रा जो है उसमें रदीफ़ और काफिया की पाबंदी नहीं होती, लेकिन बहर और वज़न और मिसरे बराबर होने चाहिए, और इस तरह से कोई बात इसमें सही नहीं। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें तो है नहीं। तो जिनमें काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो वो तो पाबंद नज़्म होती है, जिसमें रदीफ़ और काफिया की पाबंदी ना हो उसमें वो आज़ाद नज़्म होती है। जिसमें रदीफ़ और काफिया की पाबंदी ना हो लेकिन बहर और वज़न और मिसरे बराबर हों तो वो नज़्म मौर्रा की तारीफ़ है। खैर, आप इसमें से देख लीजिएगा, और आप में से किसी को अगर मालूम है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है वो कौन सी नज़्म होती है जिसमें अरकान बहर कम ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो है बहर तो होती है आज़ाद नज़्म में भी, लेकिन इसमें क्या होता है, आज़ाद नज़्म में अरकान बराबर नहीं होते हैं। जैसे मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन को 2 बार इस्तेमाल कर दिया है पहले मिसरे में, तीसरे और दूसरे मिसरे में 4 बार कर दिया है, या एक मिसरे में मफ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन इस्तेमाल किया है, दूसरे में फ़ैलुन, फ़ैलुन कर दिया है, लेकिन वहर वज़न होती है, मिसरे बराबर नहीं होते हैं। इस तरह से समझिए, तो ये आज़ाद नज़्म की तारीफ़ है। यहाँ से 4 नंबर सही होगा। सवाल है, इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी ज़बान की तालीम किस आलिम से हासिल की थी। तो फ़ारसी ज़बान की तालीम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। 36 नंबर जो सवाल है उसका आंसर सही होगा रहीम बेग। यहाँ से आंसर 4 सही होने वाला है। इस्माइल मेरठी के उस्ताद कौन से थे फ़ारसी में, तो रहीम बेग का नाम आपको याद रहना चाहिए। सज्जाद ज़हीर ने अपने क़याम लंदन के दौरान किस अदबी शख्सियत की कोशिश से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तश्कील की। तो ये 4 नाम जो आपके सामने हैं, ये इधर वाले दोनों तो हो गए नहीं, क्योंकि ये दोनों जो थे वो लंदन में पढ़ाई ही नहीं करते थे। ये तो हिंदुस्तान के बड़े मुल्क राज आनंद का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नस्ब किससे मिलता है। तो इनका सिलसिला नस्ब किससे मिलता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपका सही आंसर होगा ख्वाजा बहाबुद्दीन नक्शबंदी, आंसर नंबर ए। इसके बाद में अगला सवाल है कि नज़्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है। तो ये शामिल है बाले जिब्रील में। यहाँ से आपको याद रहे आंसर नंबर 3। 40 नंबर सवाल है, साहब फराश होना मुहावरे के क्या मतलब है। तो इसका पहला वाला आंसर देखिए, ऐसा बीमार होना कि चारपाई से ना उठ सके। अगला सवाल है कि अर्ज़ करने की अर्ज़ी पेश करने वाले को क्या कहते हैं। अर्ज़ करने की अर्ज़ी को पेश करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सही होगा नंबर 2, मुल्तमिस। यहाँ से आंसर नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की निगरानी में कायम की गई अदबी अंजुमन के रूह रवां कौन 2 हजरात थे। आंसर आपका बी आंसर आपका सही होगा, इमाम बख्श सहवाई और मास्टर रामचंद। यहाँ से बी आंसर आपका सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र के बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ किस खित्ते से था। तो ये कश्मीरी, गुजराती, या फिर सूबा सरहद, या पंजाब।
तो सही आंसर आपका होगा कश्मीरी। इसलिए इनकी तहरीरों में कश्मीर की बहुत ज़्यादा झलक नज़र आती है। अकबर इलाहाबादी शेर गोई में किससे मुल्तमिस रखते थे? तो ये जो है वहीद इलाहाबादी से। यहाँ से आंसर आपका बी सही होने वाला है। दबिस्तान लखनऊ से मुतालिक किस शायर ने शायरी को मरस्सा साज का नाम बताया है? तो दबिस्तान लखनऊ से मुतालिक किस शायर ने शायरी को मरस्सा साज का नाम दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आज आपका इस वाले सवाल का क्या जवाब होगा? तो आंसर बहुत आसान है, यहाँ पे आतिश वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। सवाल है कि शिबली नौमानी ने अरब अदब, माक़ूलात और फ़लसफ़े की तालीम किस मशहूर आलिम से हासिल की? या यूँ कह सकते हैं कि शिबली के अरबी के उस्ताद कौन हैं और अरबी और फ़लसफ़े, इस तरह से ये सवाल पूछा भी जा सकता है। तो आंसर आपका सही होने वाला है मौलाना मोहम्मद फ़ारूक चिड़ियाकोटी। डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। और 47 नंबर सवाल है कि खाका निगारी के लिए वो कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? और कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है खाका निगारी के लिए? तो मुरक्का निगारी जो है उसको खाका निगारी कह सकते हैं, क्योंकि मुरक्का निगारी तो होना ही चाहिए खाके में। ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक मच्छर किस सिन्फ के ज़मरे में आती है? तो ये मच्छर जो है वो क्या है? मच्छर। तो आपका इसका आंसर सही होने वाला है इंशाया है। ये झींगर का जनाजा भी इनका इंशाया है, ये भी याद रखना। किसका? ख्वाजा हसन निज़ामी का झींगर का जनाजा। इसके बाद में अगला सवाल है मंदरजा झेल में से खाका निगारी की मिसाल है? तो ये आंसर तो खाका निगारी, हाँ, जो आंसर लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये लिखा हुआ नज़ीर पे खाका है और उनके शागिर्द फरतुल्लाह बेग ने इसको लिखा है। सवाल है मशहूर ज़माना नज़्म एक देहाती लड़की का गीत किस शायर की तख्लीक है? तो ये आज का आखिरी सवाल होने वाला है और इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको मालूम है तो बता सकते हैं। बहरहाल ये याद रखना है, अख्तर शीरानी जो शायर हैं उनका आंसर, ये उनकी लिखी हुई नज़्म है। आंसर नंबर 3 सही होगा। एक जो मैंने नून मीम राशिद की फुल फॉर्म पूछी है उनका नाम क्या है असल, तो वो आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो ये 50 सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। कोई गलती हो उसको भी ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सवाल गलत हुआ हो उसको बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया।